Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि केरला के स्टूडेंट के लिए हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट केरला के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा ऑलरेडी केरला के अंदर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया जो सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेजेस हैं वो केरला के अंदर हैं, जहां पर टोटल बजट आपका लगभग 35 लाख से 40 लाख के आसपास तक बैठता है। और ऑल ओवर इंडिया अगर आप बजट देखोगे तो मिनिमम जो है 70 लाख ज़्यादातर स्टेट में जाता है, 65 लाख 70 लाख। तो अगर ऑल ओवर इंडिया जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम फीस जो है वो केरला के मेडिकल कॉलेजेस की रहती है, जहाँ पर आप 40 लाख के आसपास तक का बजट लेकर चल सकते हैं कि आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फ़ीस टोटल पूरे कोर्स की लगभग 40 लाख के आसपास हो। तो यही वजह है कि यहाँ के कॉलेजेस की जो कट ऑफ है ओवरऑल काफ़ी हाई रहती है। मतलब पिछले अगर 2-3 साल का भी आप एनालिसिस करेंगे तो लगभग ऐसा रहता है कि 70,000 के आसपास तक कट ऑफ हाई रही थी 2024 में। और 2025 का अगर आप अंदाज़ा लेंगे तो लगभग 80 से 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है कॉलेज मिल गया था अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही मतलब ओवरऑल मोटा मोटा देखेंगे तो 1 लाख ऑल इंडिया रैंक के अंदर अंदर आपकी जो है रैंक होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट करके यहाँ पर कॉलेज ले पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई रहती है। और ऑलरेडी जो कॉलेजेस हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं यहाँ के और डिमांड में रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 बार रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। एक तो अभी स्टार्ट हो गया है, इवन अभी नीट का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले ही। और दूसरा एक और ऑप्शन मिलता है जब एक्चुअल में केरला की काउंसलिंग स्टार्ट होनी होगी उससे कुछ दिन पहले। उसके अलावा अलग अलग राउंड चलते रहते हैं, पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट वहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं उनको पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। या तो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो 5 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो एक और ऑप्शन आपको मिलेगा वो होगा नीट के एग्ज़ाम के बाद। तो आपको अलर्ट रहना होगा क्योंकि बीच में कोई भी आपको अलग से टाइमलाइन नहीं मिलेगी कि जहाँ पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। ये ऑफिशियल पोर्टल है केरला का केम 2026, जहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ चुका है, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और जो ब्राउशर है काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन का वो भी आ चुका है 2026 के लिए। यहाँ से जो आपके सामने दिख रहा है केम 2026, आप यहाँ से जाकर जो इनका पोर्टल है 2026 की काउंसलिंग के लिए उस पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने जहाँ से आप जो काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो रूल्स रेगुलेशन है पूरे वो इसमें आपको मिल जाएंगे और जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो अपडेट आपको मिल जाएगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है आपका ये है जो रजिस्ट्रेशन आपके अभी स्टार्ट हुए हैं उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन दिया है। मेडिकल कोर्सेज MBBS, BDS और आयुष यानी BHMS, BMS, BSMS और BUMS सभी कोर्सेज के लिए। और बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर एक साथ इनका काउंसलिंग चलती है, सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो जितने स्टूडेंट केरला के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो केरला के हों या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हों और प्राइवेट कॉलेज में वहाँ के एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS, BDS या आयुष कोर्सेज में, तो उनको रजिस्ट्रेशन अभी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, एक एक करके आप स्टेप यहाँ से सारे देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशंस हैं और जो कॉलेजेस हैं और उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ पहले। तो इसके लिए जो इनका प्रोस्पेक्टस है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कितने कॉलेजेस हैं, काउंसलिंग के क्या रूल्स हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है, कॉलेज वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी इन्फॉर्मेशन इनके इस ब्राउजर में मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, तो अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर पहले लिस्ट दी हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जहाँ पर जो सीट्स हैं वो MM कोटा में आती हैं। ठीक है, कोड इसका जो रहता है वो MM रहता है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट हैं। तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे 14 कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट हैं। यहाँ पर जो 85% सीट्स हैं वो स्टेट कैंडिडेट के लिए रहेंगी और बाकी की जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया MCC कोटा से भरी जाएंगी। फिर अब बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आप टोटल कॉलेजेस यहाँ से देख सकते हैं, कॉलेज का नाम, जैसे यहाँ पर अल अजहर मेडिकल कॉलेज 250 सीट्स के साथ है, अमाला इंस्टीट्यूट ये 100 सीट्स के साथ है। तो हर एक कॉलेज और उसके अंदर कितनी सीट्स हैं ये आप पूरी लिस्ट में से यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इसको जो है आपके सामने पूरा दिखा रहा हूँ, आप कॉलेज वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लगभग टोटल 21 कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, तो 21 कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट MBBS के यहाँ पर कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो 15% सीट्स हैं उनके लिए अभी मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखा दूंगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की बात करेंगे तो टोटल 6 हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप जो केरला के रहने वाले स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ले पाएंगे। जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग यानी जो प्राइवेट के कॉलेजेस हैं BDS में, वो यहाँ पर लिस्ट उनकी दी हुई है, आप उन कॉलेजेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और फीस देखेंगे तो BDS की बहुत कम नहीं रहती है,
मतलब बाकी स्टेट से कंपैरिजन में, जैसे एमबीबीएस की काफ़ी लो रहती है बाकी स्टेट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो। टोटल 19 कॉलेजेस हैं प्राइवेट बीडीएस के। उसी तरीके से जो अदर कोर्सेज हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन भी आपको कॉलेजेस की इस लिस्ट में मिल जाएगी। मैं उनकी यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस वाले ही हैं। अब जो टोटल कॉलेजेस हैं उनका मैं पहले फीस स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में, ये ऑल इंडिया की जो सीट्स हैं, ठीक है, उन सब की सीट्स के लिए बता रहा हूँ। जो बाकी की जनरल 85% सीट्स है और एनआरआई की जो 15% सीट्स हैं उनका फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है। मतलब जो टोटल सीट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, पहली है जनरल और दूसरा एनआरआई। तो जो एनआरआई की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, कॉलेज वाइज मैं फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। और बाकी की जो जनरल वाली सीट्स रहती हैं उनकी लगभग जो फीस रहती है वो, जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज थ्रिसूर, जो पूरा नाम है अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड थ्रिसूर, इसकी जो फीस है वो 8,56,840 पर ईयर की फीस है। और एनआरआई कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो लगभग 22,49,006 रुपये। तो अगर एक एवरेज आप लेके चलेंगे तो लगभग 8.5 लाख पर ईयर की फीस आपकी ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिलेगी, जैसे जुबली मिशन के अंदर भी और मलंकरा ऑर्थोडॉक्स, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, मतलब टोटल जो 4 कॉलेजेस हैं जो क्रिश्चियन प्रोफेशन के अंडर में आते हैं, मतलब ये इनका एक ग्रुप है केरला के अंदर, केरला क्रिश्चियन प्रोफेशनल कॉलेज मैनेजमेंट फेडरेशन, जिसके अंदर ये टोटल 4 कॉलेज आते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि वहाँ की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जो पिछले साल की फ़ीस रही थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2025 की। बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस साल थोड़ी फीस जो है इस बार बढ़ जाए। बाकी ओवरऑल आप लेके चल सकते हैं कि लगभग फ़ीस इतनी रहती है या फिर थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो एक इन 4 कॉलेजेस का एक मोटा एवरेज लेंगे आप तो लगभग 8.5 लाख के आसपास पर ईयर की फ़ीस रहती है जनरल वालों के लिए। और एनआरआई यानी जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 22.5 लाख पर ईयर की फ़ीस जो है लगभग इन कॉलेजेस की रहेगी। फिर जो बाकी के बचे हुए कॉलेजेस हैं, मतलब अदर कॉलेजेस की फ़ीस की बात करेंगे, जैसे एमईएस मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर 8,56,840 है जनरल वालों के लिए। और एनआरआई कोटा के लिए 22,74,006 रुपये। तो एनआरआई की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए जो एनआरआई वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ भी कम रहती है। यहाँ पर मालाबार की देखोगे तो 8,56,000। तो ज़्यादातर कॉलेजेस की फ़ीस आप देखोगे तो 8 लाख से 9 लाख के आसपास ही फीस सभी कॉलेजेस की रहेगी जनरल वालों के लिए। यहाँ पर हर एक कॉलेज की फीस आपके सामने चल रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 12 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर ये 2025 के हिसाब से। 2026 में हो सकता है थोड़ा फीस जो है वो बढ़े, अगर बढ़ेगी तो उसका अपडेट आता है और हम रेगुलरली इसका अपडेट आपको जो है दे देंगे। फिर जो यहाँ के कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले एमबीबीएस के, उनका मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ कि कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स हैं वो कैसे बढ़ती हैं, मतलब ऑल इंडिया के अंदर कितनी जाएंगी, एनआरआई के अंदर कितनी जाएंगी और बाकी के लिए कितनी बचेंगी। तो हर एक कॉलेज के अंदर जो 50% सीट्स हैं तो वो वहाँ की कम्युनिटी सीट्स हैं, मतलब वो केरला वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी। उसके बाद जो 15% सीट्स बचती हैं वो एनआरआई की हैं और जो बाकी की बची हुई 15% सीट्स हैं वो एआईक्यू की हैं। एआईक्यू मतलब ओपन है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो तो वो इन्हीं सीट्स पर फाइट करेगा। अब क्योंकि 15% सीट्स ही सिर्फ बचती हैं तो इस वजह से भी कट ऑफ हाई रहती है। बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि जो प्राइवेट वाली सीट्स होती हैं वो पूरी ओपन नेचर की होती हैं, यानी कोई भी आकर उन पर अप्लाई कर सकता है। कट ऑफ काफ़ी लो हो जाती है वहाँ पर और फीस भी लेकिन वहाँ पर हाई रहती है। केरला के अंदर देखो तो फीस तो कम है लेकिन सीट्स काफ़ी कम हैं। यहाँ पर 15% सीट्स ही हर एक कॉलेज के अंदर हैं जो एआईक्यू के अंदर आ रही है, जिस पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है। और जो गवर्नमेंट की सीट रहती है यानी वहाँ के रिजर्वेशन के रूल के हिसाब से वो 20% रहती हैं बाकी की बची हुई। तो हर एक कॉलेज के अंदर जो टोटल सीट्स हैं उनको आप इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो टोटल सीट्स होंगी वो उसकी 15% सीट्स ही एआईक्यू के अंदर जाएंगी, जिस पर कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हर एक कॉलेज की जो सीट्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपके सामने चला दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल 2025 का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से जो 2026 के अगर कोई चेंजेस या अपडेट होंगे तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस जो डेंटल कॉलेज है उनका भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया जो सेम तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर कवर की है। आप यहाँ से जाकर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। और जो आपको अपनी डिटेल्स है वो ऑब्वियसली याद करके रखनी होगी, क्योंकि काउंसलिंग काफ़ी लंबी चलेगी और उस टाइम पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि इनका प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। पूरी काउंसलिंग में अगर देखोगे तो केरला और कर्नाटका 2-3 स्टेट ही हैं पूरे इंडिया में जहाँ की काउंसलिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और स्टूडेंट कई बार रजिस्ट्रेशन करते भी हैं और उनका कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, अभी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आगे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो हमारे काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए किसी भी काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस, ऑल ओवर इंडिया हर एक कोर्स में हर एक कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिलाया जाता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग और आपका जो बजट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो लोग भी चाहते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक है वहाँ से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।